आइए सर। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल आप ही बता दीजिए, सोनम के कांटेक्ट में थे हम। हाँ, मैं सुबोध हूँ और ये किरण जी है, हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे सोनम के साथ में। अभी फिलहाल डिब्बा वालों को सिर्फ इतना पता है कि संजीव जी आने वाला है और हम उनके साथ खाना खाना है। हर रोज हम खाना पहुँचाने का काम करते हैं, आज आपके साथ खाना खाने का अवसर मिला, बिल्कुल, वही बहुत बड़ी बात है हमारी। मैं बहुत डब्बा वाला इसमें बहुत पहले से जुड़ा हूँ और कई बारी बहुत जगहों पर जब मुझे तो भाषण देने के लिए जाना होता है तो आप लोगों के भी काफ़ी जगह बहुत जगह पीछे चेन्नई में IIT के अंदर थे तो वहाँ पे भी आप लोगों का तो बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जहाँ पर हम भाषण देने जाते हैं तो आपके भी ज़रूर कोई ना कोई बहुत बारी ऐसे मुलाकात होती है। पर सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि अभी हमारा खाने का सबसे बड़ा एक नया शो जो है वो आज से शुरू हो रहा है और आज ही रिपब्लिक डे भी है। तो खाने में अगर कुछ हो तो खाना बनाना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही खाना परोसना उतना ज़रूरी होता है। ये हिंदुस्तान के संस्कृति के अंदर ऐसा है। तो मेरा ऐसा मानना रहा है कि खाना परोसना जो है वो उसकी वैल्यू उतनी ही है जितना खाना बनाने की है। और अगर मेरे हिसाब से जो डब्बा वाला सर्विस है वो खाना डिलीवरी नहीं है, वो खाना परोसना है। बिकॉज खाना एक जगह से दूसरी तक पहुंचाना, वो अगर कोई चिट्ठी है उसके लिए कहा जा सकता है, कोई सामान है उसके लिए कहा जा सकता है। खाने में भाव होते हैं, तो भाव की डिलीवरी नहीं हो सकती, उस पे आदर देना चाहिए। तो आदर जो है वो अगर डब्बा वाला देते हैं तो उस आदर को सादर प्रणाम हमारी तरफ से, मेरी तरफ से। ये हमारी इच्छा थी कि कुछ जो इतना लोग खाना परोसते हैं तो उन्हें हम भी कुछ परोसें, हमारी तरफ से कुछ परोसा जाए। तो सिर्फ इतनी एक छोटी सी हमारी इच्छा थी, तो आपने उसको स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक जैसा आपने कहा डब्बे वाले से हैं, परोसते हैं, खाते हैं, उसमें ये परंपरा ऐसे ही चलती रहे। हर जो परंपरा है और उसमें ये जो डब्बा वाला है ये परंपरा हो गई है और ये परंपरा यूनिक है। ये परंपरा इस परंपरा को चलाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितनी दिक्कत हो और इसका आदर और बढ़े, यही कहना चाहता हूँ। सर एक बार सबसे मिलते हुए शॉर्ट्स ले लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं। जरूर। मुंबई डब्बा वाला तरफ से आपका, संजीव कपूर का, हमारे सारे जो अभी यहाँ पे खड़े बंधु हैं इनकी तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और जैसे आपने बोला कि हमारे बारे में सारे लोग जानते हैं कि कितनी कठिनाई से आज हम डब्बे वालों को मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज सबसे बढ़िया अगर बॉम्बे में देखेंगे तो ट्रैफिक कहाँ से कहाँ, लेकिन आज भी हम मतलब हमारा गर्व नहीं बोल रहे, लेकिन आज भी हम जब जिस किसी बंदे के ऊपर टेबल के पास टिफिन जाता है तो घड़ी में बिना देखे ही बोलता है कि आज के मतलब वहाँ पे क्या टाइमिंग हुआ है। तो यही मतलब हमारी कोशिश रहती है कि हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार हम सुविधा दे और ज्यादा से ज्यादा हम कस्टमर को मतलब मराठी मध्ये म्हणतात की कस्टमरच हा आपला दैवता आहे, त्याच उसी प्रकार हम कस्टमर को हमारा मतलब गॉड मानते हैं और उसी की मतलब सेवा करने में हम लगे रहते हैं और उसी सेवा का ये सब फल है। और हम किसी मतलब कोशिश के पीछे भागते नहीं, कोशिश अपने हमारे पास आती है। तो बहुत बढ़िया आपने हमें मतलब आपके शो मतलब अभी दोबारा चालू हो रहा है तो उसके बारे में हमारा अपने विचार किया और यहाँ तक मतलब ये इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारे लिए रखा, आपका चाहे दिल से इसमें एक बहुत जरूरी बात है इस शो के बारे में, सोनम जी ने मुझे कहा इस शो में सिर्फ वेजिटेरियन शाकाहारी या शाकाहारी रेसिपीज जो बताने वाले हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक लोग जानते हैं तो ये पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये जो शो है मास्टर शेफ, ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वेजिटेरियन किया जाए। जब ये इसकी बातचीत शुरू हुई तो हमने काफ़ी लोगों के मन में था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा।
तो मुझसे जब पूछा गया मैंने कहा कि आप सोचो मत कि, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं वेजिटेरियन की इज्जत है और आगे बढ़ेगी और पूरी दुनिया इससे सीखेगी वो हिंदुस्तानी है। तो मेरी तो क्या पूरी उम्मीद है शो के साथ और हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में। हम चाहेंगे कि और इसी तरह से आप प्यार बांटते रहें, क्योंकि खाना डब्बा वाला का मतलब मेरे हिसाब से कुछ सालों में मेरे ख्याल से नाम बदला जाएगा। ये डब्बा वाला एसोसिएशन नहीं है, प्यार वाला एसोसिएशन। अगर उनको इतनी प्यार से रेसिपीज बताए जाएंगे वैसे वाइफ वहाँ पे बनाएंगी और डिब्बे में भर के देंगी, तो एक कंटिन्यूस चेन होगी वो। अगर आप शो चालू रखेंगे तो डिब्बे अच्छे आते रहेंगे। मैं तो खैर टीवी पिछले 22 साल से तो कर ही रहा हूँ, तो अभी तो चल ही रहा है। तो पहले मतलब हमारे लोग कम शिक्षित उन्होंने क्या किया था, जो अपने कपड़े का कलर है वो कलर खाली लगा देते थे, बांधते थे और उसके ऊपर से वो पहचान बनी थी। लेकिन जैसे लोग इसमें आ गए, उन्होंने ये सिस्टम जो अभी बनाया हुआ है, ये कोडिंग सिस्टम आपको मैं बोल देता हूँ इस वजह से। तो जो ये भी है वो भी मतलब जिस घर से पिकअप होगा उसका एक कोड है, और वी से पिकअप हुआ डब्बा दादर स्टेशन आएगा उसका डी, और दादर स्टेशन से ये जो 14 नंबर है, ये 14 हमारा परेल का लोकेशन है। तो मतलब दादर स्टेशन से ये लोअर परेल स्टेशन जाएगा, लोअर परेल स्टेशन के बाद वो कहाँ जाएगा, तो वहाँ पे जो हमारे हर ग्रुप होते हैं, तो जैसे कि दादर का एक बंदा लोअर परेल गया, वैसा ही विरार से चर्चगेट कल्याण से बेटी हर स्टेशन का एक बंदा वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे वापस से ग्रुप बन जाएगा। तो समझो वहाँ पे 100 लोगों का ग्रुप बन गया, तो 100 लोगों में से ये 14 वाला डब्बा जब लोअर परेल में जाएगा तो 26 नंबर वाले बंदे के पास जाएगा। ठीक है, तो 26 वाला बंदा ये के नाम का जो भी हमारा बिल्डिंग होगा वो उस बिल्डिंग पे लेके जाएगा, और ये 0 मतलब ग्राउंड फ्लोर पे। तो इस प्रकार से लोकेशन मतलब जैसे कि लेटर पे पूरा एड्रेस होता है, जो डब्बे के ऊपर जो एड्रेस है वो खाली डब्बे वाले ही जान सकता है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। हाँ वही इसीलिए, और ये जो नाम फिर क्यों लगे, तो ये क्या है कि ये मेस का डब्बा है, और जो मतलब बहुत सारे डब्बे की यहाँ पे ये बहुत सारे डब्बे वहाँ पे जब जाते हैं तो कस्टमर को ही मालूम नहीं होता कि मेरा डब्बा कहाँ है, कौन सा है, तो उनके लिए ये पहचान बताया जाता है कि ये इनका नाम है। मतलब देखो आपको हर डब्बे पे अलग कोड या अलग नंबर दिखाई देगा, लेकिन ये डब्बे वाले बोल सकता है कि ये नंबर कहाँ का है और कहाँ पे जाने वाला है। जो भी लिखा है